हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं इनकम टैक्स, जीएसटी एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स पर कुछ अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड एक अपडेट शेयर करने आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कंडीशंस अभी तक देखी हुई थी, उसमें एक चेंज आ गया है। इसका मतलब अब सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की है, जिसके वजह से कुछ ऐसे लोग जो पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया करते थे, अब उनको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन नंबर 37/2022, जो कि 21 अप्रैल 2022 को सीबीडीटी की तरफ से रिलीज की गई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं इस पूरी नोटिफिकेशंस को आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से किन लोगों को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं विद इन द ड्यू डेट। और उस पर्टिकुलर सेक्शन में और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस डाली गई हैं जिसकी वजह से आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अभी हाल ही में फाइनेंस एक्ट में उसमें एक अमेंडमेंट और की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी पर्सन ने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज से ऊपर का कैश डिपॉजिट कराया है तो उसको रिटर्न फाइल करनी है। अगर किसी ने अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ज्यादा का किया है तो उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और अगर किसी ने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा किया है तो उसको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। अब उन कंडीशंस के साथ साथ यहाँ पर कुछ और कंडीशंस भी इस नोटिफिकेशन में डाल दी गई हैं। तो 21 अप्रैल 2022 को ये जो नोटिफिकेशन आई है, एग्जैक्टली ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो 12 AB में कुछ कंडीशंस फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ द सबसेक्शन 139, सेक्शन 139 में डाल दी गई हैं कंडीशंस। तो आइए सबसे पहली कंडीशन देख लेते हैं क्या है। If the total sale turnover or gross receipt, as the case may be, in the case of business exceed rupees 60 lakh rupees during the previous year, तो अगर कोई पर्सन मान लीजिए बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में उसकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है, टर्नओवर है या सेल है, एज द केस में भी, अगर वो 60 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ अ प्रोफेशन, अगर वहां पर प्रोफेशनल रिसीप्ट 10 लाख रुपए से ऊपर की हो जाती है तो उनको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो वो सभी लोग जो किसी ना किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, वो इस चीज को बहुत ध्यान से देखें। इस नोटिफिकेशन के बाद से अगर उन प्रोफेशनल्स की 10 लाख रुपए से ऊपर की ग्रॉस रिसीप्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल रिसीप्ट, तो ऐसे में उनको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। थर्ड नंबर पर यहां पर जो कंडीशन रखी गई है, दैट इज if the aggregate of the tax deduction, that is TDS and TCS, during the previous year in the case of person is 25,000 or more, तो अगर आपका TDS या TCS 25,000 रुपए से ऊपर का कटा हुआ है या TCS कलेक्ट हो रखा है आपका, तो आपको ऐसे में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। एंड लास्ट कंडीशन यहां पर रखी गई है दोस्तों, in the case of deposit or one or more saving bank account of the person in aggregate of rupees 50 lakh or more during the previous year। तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सेविंग अकाउंट हैं, आपने उन सभी सेविंग अकाउंट्स में थोड़ा 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 करके ओवरऑल पूरे साल भर में 50 लाख रुपए से ऊपर का कैश डिपॉजिट करवा दिया है, तो ऐसे में आपके लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। चाहे वो आपका एक अकाउंट है, चाहे वो मल्टीपल अकाउंट है, अगर ड्यूरिंग द ईयर सेविंग अकाउंट में इन एग्रीगेट 50 लाख रुपीस डिपॉजिट हो जाता है, तो ऐसे में आप अपनी आईटीआर को फाइल किए बिना नहीं रह सकते हैं, तो आपको आईटीआर वहां पर फाइल करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, ये चार कंडीशंस हैं जो इस नोटिफिकेशंस में सीबीडीटी ने डाली हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है, अगर आपका प्रोफेशनल रिसीप्ट 10 लाख से ऊपर है, अगर आपने 25,000 रुपए से ज्यादा का आपका टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है या कलेक्ट हो रखा है, एज द केस में भी, या फिर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट किया है।
अब ऐसे में आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी, इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन, अगर मान लीजिए कोई असस्सी है जो कि सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे में ये जो मैंने आपको 25,000 रुपए टीडीएस और टीसीएस की लिमिट बताई है, इसको नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया गया है कि इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन ये जो 25,000 की लिमिट है इसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा बाय द ₹50,000। तो इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन आपका जो टीडीएस या टीसीएस हम 25,000 रुपए देख रहे हैं, वो 25,000 ना देखकर वहां पर आपके लिए लिमिट हो जाएगी 50,000। तो जो लोग सीनियर सिटीजन हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस चीज पर ध्यान दें, आपके लिए 50,000 रुपए के टीडीएस की लिमिट है और अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर जो लिमिट है वो 25,000 रुपए ही रखी गई है। इस नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो रूल है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे ही इसका ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन हो जाता है। तो जैसे ही ये पब्लिश हो जाती है ऑफिशियल गैजेट में, ये नोटिफिकेशन अपने इफेक्ट में आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन समझ आ गई होगी और इस नोटिफिकेशन में सरकार ने क्या चीजें डाली हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी सजेस्टेड टॉपिक पर या आपकी कोई चॉइस है स्पेसिफिक जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप मुझे वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर या ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।